माता की, भारत माता की। सबसे पहले मैं तो आज अपने जितने भी हमारे वेस्ट पाकिस्तानी फौजी परिवार हैं, फैमिलीज़ हैं, उनको आज के दिन की मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो एक ऐतिहासिक फैसला 5 अगस्त 2019 को दिल्ली की पार्लियामेंट में लिया था, जिससे धारा 370 और 35 को ख़त्म किया गया, उससे हमें वेस्ट पाकिस्तानियों को एक नया जीवनदान मिला। 70 साल से आ रहा हमारा संघर्ष जो खत्म हुआ, जिससे हमें आज़ादी प्राप्त हुई। मैं उस ऐतिहासिक दिन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय अमित शाह जी को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ पूरे वेस्ट पाकिस्तान परिवार की तरफ से। और उसी के मद्देनज़र रखते हुए आज ये पूरा 1 वर्ष हो गया हमें आज़ादी मिले हुए, और उसी उपलक्ष्य में आज हम ये अपना 5 अगस्त का कार्यक्रम आज़ादी का दिन मना रहे हैं। और इस 70 साल की लड़ाई में हमारे बुजुर्गों ने बड़ा ही लंबा एक संघर्ष लड़ा। बड़े बुजुर्ग संघर्ष करते करते चले गए, लेकिन उसके बाद पिछले 15 साल से हमारे एक जुझारू नेता श्री लवाराम गांधी जी के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी गई वेस्ट पाकिस्तानियों की, उसने पूरे विश्व को दिखा दिया कि जम्मू कश्मीर में एक ऐसा परिवार रहते हैं, एक ऐसी फैमिली जो पिछले 70 साल से यहाँ रह रही है, उनको मानव अधिकार के अधिकारों से बिल्कुल ही वंचित रखा जा रहा था, क्योंकि उनके बच्चों को ना तो शिक्षा मिलती थी, ना ही उन्हें कोई वोटिंग राइट था, ना ही उनको यहाँ पे कोई नौकरियाँ मिलती थी। और उसी लड़ाई को उन्होंने विश्व स्तर पर लाकर एक नए मोड़ पे लाके ये दिखा दिया कि वेस्ट पाकिस्तानी जो रिफ्यूजी हैं, इनको किस तरह की मुश्किलात जम्मू कश्मीर में पेश आ रही हैं। क्योंकि पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप थी, जम्मू कश्मीर के जो नेता थे, वो गलत तरह की बयानबाजी करके हिंदुस्तान में दिल्ली में एक नया अलग तरह का मैसेज देते थे, लेकिन वो मानवाधिकार की दुहाई देते थे जम्मू कश्मीर में। लेकिन मानवाधिकार का सबसे अगर हनन हुआ है तो हमारे वेस्ट पाकिस्तानियों का हुआ है पिछले 70 साल से, क्योंकि हमारे नौजवान पढ़े लिखे नौजवान थे, वो नौकरी तो दूर, यहाँ उन्होंने कोई स्वयं रोजगार भी करना था, उसके लिए लोन भी नहीं पा सकते थे। लेकिन उस सारी जंजीरों को काटते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने पिछले बार जो एक ऐतिहासिक फैसला लिया, उससे हमें सब तरह की आज़ादी मिली। इसके लिए हम उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और पूरे रिफ्यूजी परिवार जो है बहुत ही उनका ऋणी है। हम रिफ्यूजी परिवार सदियों तक इस संघर्ष के लिए जो उन्होंने हमें कामयाबी दिलाई है, उसके ऋणी रहेंगे। मैं आप सभी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा और माननीय गृह मंत्री जी का भी। और साथ साथ में पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री जीसी मुर्मू जी ने उसके साथ साथ एक और ऐतिहासिक फैसला लेके डोमिसाइल एक्ट लागू करके हमें उस स्टेट एक्ट के जंजाल से निकालकर डोमिसाइल एक्ट, सिंपल डोमिसाइल एक्ट लाके हमें वो नागरिकता प्रदान की, जिससे हमें अपने मालिकाना हक मिला। उसके लिए मैं माननीय मुर्मू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आज के इस उपलक्ष्य में उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। श्री लवाराम गांधी जी, श्री लवाराम गांधी जी, श्री लवाराम गांधी जी। जय हिंद, जय भारत। गवर्नमेंट से क्या उम्मीद करते हो कि आपको क्या क्या और फैसिलिटी चाहिए? पहले तो मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें 70 सालों से आज आज़ादी मनाने का दिन दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का, और खास करके अपने अध्यक्ष श्री लवाराम गांधी जी का, जिन्होंने इतनी देर से हमारी ये लड़ाई लड़ी और जहां तक हमें लेके आए कि हमारा जितना भी यूथ है आज जम्मू कश्मीर में आज़ादी मना रहा है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने पूरे वेस्ट पाकिस्तानी परिवार और रिफ्यूजी परिवार का, जिन्होंने आज तक हम एक साथ होकर आज आज़ादी का दिवस मनाया। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूरे ही जितने लगा लो जम्मू कश्मीर में रिफ्यूजी परिवार है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं केंद्र सरकार से एक ही गुजारिश करता हूं कि जितना भी हमारा यूथ है, क्योंकि इतनी देर से उनको कोई नौकरी का चारा नहीं था, आज उनकी उम्र भी निकल गई है जो, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको बढ़ावा दिया जाए, ताकि उनको एज में थोड़ी छूट दी जाए कि आगे चल के उनको जितने भी लड़कों की एज ओवर एज हो गया उनको आगे मौका मिले। वीर बाबे की जय, वीर बाबे की जय, लवाराम गांधी की जय, गांधी